12 साल से व्हीलचेयर पर बैठी माँ पर नई काम वाली ने पाइप से पानी डाला और कहा, मैं इन्हें फिर चलाऊंगी। अमीर बेटे ने इसे पागलपन समझा, लेकिन अगले ही पल उसकी पूरी दुनिया बिखर गई। दिल्ली के बाहरी हिस्से में फैली सफ़ेद पत्थर की उस हवेली में सब कुछ चमकता था। इटली का मार्बल, बेल्जियम के झूमर, कश्मीरी कालीन और सामने का बगीचा, जहां गुलाबों की कतारें इतनी सीधी थीं मानो किसी ने पैमाने से नापकर लगाई हों। लेकिन उस घर की सबसे बड़ी खामोशी किसी कमरे, दीवार या फर्नीचर में नहीं थी। वो बैठी थी एक व्हीलचेयर पर। 78 साल की देवयानी चौहान, कभी जयपुर के राजघराने जैसी शान से चलने वाली औरत, पिछले 12 साल से कमर के नीचे लगभग निष्क्रिय मानी जाती थी। 12 साल पहले सीढ़ियों से गिरने के बाद डॉक्टरों ने साफ कह दिया था, रीढ़ पर गहरी चोट, उम्र ज्यादा, रिकवरी की संभावना लगभग खत्म। उसके बाद इलाज का कोई कोना बाकी नहीं छोड़ा गया। लंदन के न्यूरोलॉजिस्ट, सिंगापुर के स्पाइन एक्सपर्ट, बेंगलुरु के थेरेपिस्ट, पुणे का रिहैब सेंटर, सब कुछ। बेटा आरव चौहान, 35 साल का उद्योगपति, पैसा फेंकता गया, रिपोर्टें जमा करता गया, पर मां की व्हीलचेयर वहीं की वहीं रही। उस सुबह आरव अपनी काली कार से उतरा ही था कि उसकी नज़र सामने लॉन पर पड़ी और उसका खून जम गया। देवयानी व्हीलचेयर पर बैठी थी। उसकी नीली शॉल पूरी भीग चुकी थी, सफ़ेद बाल माथे से चिपक गए थे और उसकी ठीक सामने खड़ी थी घर की नई नौकरानी, 24 साल की मीरा, जिसके हाथ में बगीचे की मोटी पाइप थी। पानी की तेज धार सीधे देवयानी के सिर और कंधों पर पड़ रही थी। आरव दौड़ता हुआ पहुंचा। तुम पागल हो गई हो क्या? उसकी आवाज़ पूरे बगीचे में गूंज गई। ये क्या कर रही हो? मीरा ने पाइप बंद नहीं की। उसकी आंखों में डर नहीं था। मैं आपकी माँ को जगा रही हूँ, उसने शांत स्वर में कहा, और जब ये खत्म होगा तो वो फिर चलेंगी। आरव का चेहरा सुर्ख हो उठा। उसने झपट कर पाइप पकड़ ली। 12 साल से नहीं चली वो, 12 साल। मैं करोड़ों खर्च कर चुका हूँ। दुनिया के सबसे बड़े डॉक्टर कह चुके हैं कि वो नहीं चल सकती, और तुम सोचती हो कि बगीचे का पानी चमत्कार कर देगा? मीरा ने पहली बार उसकी तरफ सीधा देखा। डॉक्टरों ने उनकी शरीर को देखा था साहब, किसी ने उनके डर को नहीं देखा। आरव ने उपहास से हंसना चाहा, लेकिन आवाज गले में अटक गई। बकवास मत करो। आखिरी बार आपने अपनी माँ को कब सच में देखा था साहब? रिपोर्टों के बिना, असिस्टेंट के अपडेट के बिना, डॉक्टरों की फाइलों के बिना, बस उन्हें छूकर, सुनकर, समझकर। आरव चुप रह गया। उसे याद नहीं आया। वो हर महीने नई टीम रखता था, हर 6 महीने नया इलाज शुरू करवाता था, हर 1 साल में किसी बड़े अस्पताल का नाम बदलता था। लेकिन कब उसने अपनी माँ के पैरों को हाथ से छुआ था? कब बिना मोबाइल के उनके पास बैठा था? कब उनकी आंखों में देखकर पूछा था कि उन्हें कैसा लगता है? लॉन पर सन्नाटा उतर आया। पानी अब भी टपक रहा था। देवयानी के चेहरे पर अजीब सी शांति थी, जैसे उसे ये सब अपमानजनक नहीं लग रहा हो। मीरा घुटनों के बल बैठ गई। माँ जी, उसने बहुत कोमल स्वर में कहा, आपने बताया था ना कि बचपन में मॉनसून आते ही आप गांव के तालाब में सबसे पहले उतरती थीं। पहले पानी ठंडा लगता था, फिर शरीर हल्का हो जाता था। देवयानी की बंद सी आंखें कांपीं। आरव के माथे पर शिकन पड़ी। उसने कभी अपनी माँ से ये कहानी नहीं सुनी थी। तालाब? देवयानी के होठ हिले। मीरा ने पाइप बंद कर दी। फिर उसने देवयानी के पैरों को अपने हाथों से छुआ और बोली, महसूस कीजिए, मत सोचिए कि आप नहीं चल सकती, सिर्फ महसूस कीजिए। कुछ सेकंड बीते। देवयानी की उंगलियां हिलीं। आरव पीछे हट गया। उसका दिल धड़कने लगा। ये असंभव है, वो बुदबुदाया। मीरा उठी। उसने देवयानी के पैरों को व्हीलचेयर के फुटरेस्ट से नीचे रखा और कहा, अब मैं इन्हें खड़ा करूंगी। नहीं, आरव गरजा, अगर इन्हें कुछ हो गया तो? तभी 12 साल बाद पहली बार देवयानी की आवाज साफ निकली, आरव, उसे मत रोको। और अगले ही पल मीरा ने उनकी बाहों को थामा, उनके पैर भीगी घास पर टिकाए, और आरव की दुनिया उसकी आंखों के सामने टूटने लगी, क्योंकि अब जो होने वाला था उस पर यकीन करना नामुमकिन था।